गॉस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 3 क्या बताया है कि किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, गॉस के प्रमेय का उपयोग नंबर 3 है। हेडिंग क्या है, किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष मतलब एक खोखला गोला होता है। क्या होता है, एक गोलीय कोष का मतलब एक खोखला गोला। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, यानी कि अंदर से क्या है, बिल्कुल खोखला, ऊपर से क्या उसकी केवल सतह सतह होती है। तो इसमें लिखना है, जो सबसे पहले क्या बताया है, डेरिवेशन करने के लिए क्या लिखी जाती है, पहले भाषा, भाषा के बाद क्या बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मैथमेटिकल पोर्शन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखनी है, इसकी लैंग्वेज लिखनी है। और इस गोलीय कोष के कारण 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। एक तो गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर, एक गोलीय कोष के पृष्ठ पर, और तीसरा होता है गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर। तो 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो तीनों की तीनों लिखनी है। तो सबसे पहले जो गोलीय कोष दे रखा है, इसके लिए एक भाषा लिखनी है, लिखना शुरू करेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिसके पृष्ठ पर कितना है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो क्या बताया है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो ये क्या होगी, ये जो भाषा है ये तीनों के लिए ही लिखी जानी है, सबसे पहले लिखी जानी है। फिर इसमें हेडिंग डालेंगे, कौन सा, बाह्य बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। क्या लिख देंगे इसे, एट एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि 3 जगह कैलकुलेट करनी है। तो अभी जो लाइन लिखाई है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय कोष है, और जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये तीनों टॉपिक के लिए ये भाषा कॉमन है, सभी में ये लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे बाह्य बिंदु पर एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि माना गोलीय कोष के केंद्र, पहले ये हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखना शुरू करेंगे लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज लिखी जाएगी कि माना गोलीय कोष के केंद्र, किससे, गोलीय कोष के केंद्र किससे, ओ से। गोलीय कोष का केंद्र कितना है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर। गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बाह्य बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखना है कि माना बिंदु P के चारों ओर, ध्यान दो जल्दी से, कहां तक लिख लिया है कि माना गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बाह्य बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर, नेक्स्ट लिखना है, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के और बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गोला या गोले लिख सकते हो, गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना है कि माना बिंदु P के चारों ओर कोई क्षेत्रफल अवयव कितना है, dA है। अब पूरी भाषा दोबारा से सुनेंगे। क्या बताया गया है कि
माना गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। पृष्ठ कैसा है? यहाँ एक गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ की क्या करते हैं? हम एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है, क्या? गॉसियन पृष्ठ। किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आवेश को परिबद्ध, परिबद्ध मतलब घेरने वाला। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये क्या है, कोई आवेश है और इसे हमने क्या कर दिया, एक पृष्ठ के द्वारा घेर दिया है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है? एक गॉसियन पृष्ठ बन चुका है। ऐसे ही ये क्या है? आवेश क्यों है, इसके चारों ओर हमने क्या बना दिया? पृष्ठ बना दिया, एक काल्पनिक पृष्ठ हमने खींच दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि ये इस आवेश को क्या कर रहा है? परिबद्ध। परिबद्ध मतलब क्या कर रहा है? कि घेर रहा है। अब जब ये घेरेगा तो ये जो आवेश है इससे क्या निकलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इधर 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 सारे में निकलेंगी। तो ये पूरा का पूरा जब हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है गोलीय, अब इस पूरे से गुजरने वाला हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद क्या लगा देंगे? क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय लगा देंगे और ये इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे यहां से हो जाएगी। तो भाषा लिखने के बाद क्या बना जाएगा? चित्र। और चित्र बनाने के क्या बाद क्या लिखेंगे? ये क्या दे रखा है? गॉसियन पृष्ठ। तो क्या लिख दिया जाएगा? गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बताना है? गॉसियन पृष्ठ के किससे? क्षेत्रफल अवयव, गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और शुरू में ही ये तुम्हें समझाया जा चुका है, कितना होता है? डी फाई ई। इंटीग्रेशन कितना होता है? ई डॉट डीए लिख दिया जाता है यही। अब देखो ई और डीए दोनों आया है, तो किसी भी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ई और डीए के स्केलर गुणन के बराबर होता है। और ई और डीए होते क्या है? देखो प्लस आवेश है, प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। हमेशा प्लस से क्या होती है? दूर की ओर होती है। और क्षेत्रफल अवयव पर जो ये वेक्टर डीए होता है ये भी क्या होता है? बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। तो दोनों के दोनों ही क्या है? बाहर की ओर क्या बनाई गई है? इनकी दिशा बनाई गई है और दोनों के बीच कोण कितना हुआ? 0 हो चुका है। तो अब क्या लिख दोगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, किससे? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान दो जल्दी से, क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डी फाई ई। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई डॉट डी। डी एक्स का कितना होता है? एक्स। तो डी फाई ई का कितना हो जाएगा? फाई ई। तो कितना आया यहां से? फाई ई हो गया। अब ये दे रखा है ई डॉट डी ए। अब दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं है तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ई डी ए और साथ में कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा? ये फाई ई इंटीग्रेशन और ई डॉट कितना आ चुका है? डी ए। ये एक काम कर लो, एक लाइन बच जाएगी। ई को तो लिख लो बाहर क्योंकि ई डी ए बचेगा और डी ए कहाँ आ चुका है? अंदर आ चुका है। तो अब कितना हो जाएगा? डी ए का कितना होगा? ए। डीए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा? ए। और ए क्या है? इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जल्दी से ध्यान देंगे यहां, फाई ई इज इक्वल टू कितना? ई तो यही रह जाएगा और साथ में कितना है? ए। और ए क्या है? किसका क्षेत्रफल? गोलीय जो ये पृष्ठ दे रखा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? गॉसियन पृष्ठ है, उसका क्या होता है? क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया?
4 पाई आर स्क्वायर, यहां ना लिखना चाहोगे, एक लाइन इधर को ही बढ़ा लो, ई इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की कितनी बताई गई है, स्मॉल आर, इसमें त्रिज्या बताई गई है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि किसका अनुप्रयोग है ये, गॉस की प्रमेय का, तो गॉस की प्रमेय का तो यूज करना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाली समीकरण में इसे लगा दो, अतः कितना हो जाएगा ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या E बराबर कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो पता चल गया तुम्हें कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही होता है। तो अब इसमें अंतर क्या है, सूत्र तो हमने वो सिद्ध कर दिया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, आकृति का कोई जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करके दिखाओ, तो स्थापित यहां तक ये हो चुका है, ऐसे ही एक गोला बना लेंगे और उसके कारण गॉस की प्रमेय से यहां सिद्ध करके तुम इसे दिखा दोगे, तो गॉस की प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ चुकी है। लेकिन हमें किसका निकालना है, यहाँ ये जो हमें गोलीय कोष दे रखा है उसके कारण क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चूंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ए होता है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी कि इसके किस पर, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है, सिग्मा, तो वो ली जाएगी, तभी तो चेंज होगा, तभी तो डेरिवेशन में अंतर आएगा, वरना तो वही सिद्ध हो गया। तो हमें किसके लिए निकालना, गोलीय कोष के कारण, क्योंकि गोलीय कोष को हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्यू की कितनी लगा देंगे, सिग्मा ए, तो E इज इक्वल टू कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा ये, देखो जल्दी से, सिग्मा ए अपॉन कितना हो जाएगा ये R। अब क्या दे रखा है, ये A दे रखा है, और A कहाँ है, मतलब जो पृष्ठ आवेश है वो घनत्व किस पे, इस गोले पर आवेश किस पे वितरित क्या है, इस पे, तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या होगा, इसी का ही होगा, तो A की वैल्यू लगा देंगे 4 पाई R स्क्वायर, E इज इक्वल टू कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और बटे स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, E इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या है, गोलीय कोष के कारण किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है। तो ये डेरिवेशन मोस्ट है, पिछली बार ही बोर्ड एग्जाम में 2026 में ये आया हुआ है, तो इसे ध्यान से देख लो, तुम्हारे यहाँ भी आ, देखो इसके ध्यान से, Q इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ए, और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है कितना, सिग्मा। तो इस Q की जगह कितना लगा देंगे, सिग्मा ए, और ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल, कौन से वाले का, इस गोले का क्षेत्रफल, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और नीचे कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, सिग्मा बटे कितना हुआ एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो अगर कैलकुलेट करना है, ये तो है कहाँ, बाह्य बिंदु पर, अब सपोज करोगे तुम्हें किस पे करना है, पृष्ठ पर कैलकुलेट करना है, तो पृष्ठ के लिए क्या करोगे, ये तो सारा खत्म हो जाएगा, बाहर का हिस्सा सिर्फ कहाँ लोगे, क्षेत्रफल है भी अब यही लेना पड़ेगा। तो यानी कि जहां जहां स्मॉल आर आया है वहां वहां तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, शुरू से ही कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया था ना, तो स्मॉल आर, अब तो स्मॉल आर है ही नहीं है, सिर्फ कहाँ की बात चलेगी, यहाँ की, और इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये भी कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो पृष्ठ पर कितना आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यानी कि पृष्ठ वाला जो है वो करने का तरीका दोनों का सेम है, केवल स्मॉल आर की जगह करना पड़ेगा तुम्हें कैपिटल
आर रखना पड़ेगा, बस यही काम है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किसके कारण, किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां बतानी है, अब आंतरिक बिंदु पर, यानी कि ये क्या है, एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश मतलब खोखला गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब जैसे कि सीधा सीधा बताया गया है कि जो आवेश है वो केवल कहां वितरित है, पृष्ठ पर ही वितरित है। किसके, गोलीय कोश के कहां वितरित है, केवल पृष्ठ पर ही वितरित है। इसके किसी भी आंतरिक बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं है। पहली बात तो यह है कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद। गॉस की प्रमेय जो है वो किसके लिए है, बंद आकृतियों के लिए है। हालांकि शेप और साइज पे वो डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर भी कोई आवेश रखा है तब भी वैलिड होगी। क्या है लेकिन ये बिल्कुल क्लोज्ड सरफेस है। कोई तुम्हें वर्ग दे रखा है वो भी हो सकता है, कोई गोला दे रखा वो हो सकता है, कोई क्या है, सिलेंडर है। कैसा दे रखा है, कोई सिलेंडर दे रखा है, इसके अंदर भी कोई क्या है, आवेश है, इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर भी आवेश है। तो ये आकृतियों पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन शर्त ये है कि इनके अंदर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, तभी क्या रचना होती है, गॉसियन पृष्ठ की रचना होती है। तो अब जब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो इससे बद वैद्युत फ्लक्स भी क्या कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि तुम्हें पिछले डेरिवेशन में कराया है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। जब भीतर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है तो वहां वैद्युत फ्लक्स उससे रिलेटेड नहीं होगा, और जब वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा तो वहां वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। त्रिज्या वगैरह उसमें दी हुई होती है, तो तुम सोचो कि सूत्र बना दो, बता दो कि सूत्र लगा के, लेकिन सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सीधे लिख दो कि खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो हेडिंग डालो और लिखना शुरू करो। लिखिए, किसी गोलीय कोश, किसी गोलीय कोश के भीतर, किसी गोलीय कोश के भीतर आवेश न होने के कारण, आवेश न होने के कारण उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। आवेश न होने के कारण उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स 0 होता है, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। अब देखेंगे यहां से, ये लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स 0, तो सूत्र लिख देंगे यहां से कि सूत्र फाई ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 से, फाई ई कितना हो गया, 0, ई इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो ई बराबर भी कितनी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तक निकालो, इसे नोट करना है और इसके बाद लिख देना है, अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जैसे अभी क्या एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी को किसके अंदर, एक खोखले गोले के अंदर क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, और ऊपर से क्या कर दिया जाए, गोले को आवेशित, तो आवेशित करेंगे तो क्या उस व्यक्ति तक आवेश पहुंचेगा, तो इसका आंसर भी क्या है, अंदर कोई भी आवेश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आवेश सिर्फ कहां वितरित होता है, केवल सरफेस पर ही वितरित होता है। अभी जो तुम्हारे वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले जिनमें एसी चलती है, वो भी सरफेस पर ही होती है, अंदर नहीं होती है। कहां वितरित होती है, यानी कहां फ्लो होता है, केवल सरफेस पर ही होता है। ऐसे ही यहां भी आवेश कहां है, केवल सरफेस पर है, भीतर कोई आवेश
नहीं है, और भीतर आवेश न होने की वजह से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इससे रिलेटेड, 0 होगा। और जब वैद्युत फ्लक्स ही 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0। अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्जाम